नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे रायपुर में हार्डवेयर कारोबारी के लग्जरी कार में ड्राइवर ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने पहले दुकान में कारोबारी आनंद गोयल और उनके बेटे के साथ मारपीट की थी, फिर उनके घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार में आग लगा दी। ड्राइवर की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। आग लगने की वजह से कार धू कर जल गई। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर हार्डवेयर कारोबारी के लग्जरी कार में ड्राइवर ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने पहले दुकान में कारोबारी आनंद गोयल और उनके बेटे के साथ मारपीट की थी और फिर उनके घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार में आग लगा दी गई। ड्राइवर की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। आग लगने की वजह से कार धू कर जल गई। ये तस्वीर आप देखिए, वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो कि वीडियो सामने आया है और एक्शन लेने की बात कही जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिस वक्त ड्राइवर पहुंचा और उसने यहां पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर इसको आग के हवाले कर दिया, धू कर कार जलने लगी। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जिस वक्त ड्राइवर पहुंचता है बाइक से और वो वाहन में आग लगाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जानकारी है कि पहले भी इसका विवाद इनसे हो चुका है। व्यापारी के बेटे के साथ भी विवाद हुआ था और उसके बाद ये लगातार जो इसने रैकी की और इसको पता था अच्छे से, क्योंकि ड्राइवर था, कि घर के बाहर कार खड़ी होती है, लग्जरी कार है, और इस कार को उसने आग के हवाले कर दिया। रायपुर में बदमाश मानो बेखौफ हो गए हैं। गोगांव सड़क पर तलवार से केक काटने का वीडियो सामने आया। खुलेआम तलवार से केक काटा गया और इसका वीडियो सामने आया है। यही नहीं, दोस्त के कंधे पर बैठकर तलवार भी लहराता हुआ बदमाश नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां रायपुर में बदमाश मानो बेखौफ हो चुके हैं। गोगांव सड़क पर तलवार से केक काटने का वीडियो सामने आया। खुलेआम तलवार से केक काटा गया और इसका वीडियो भी सामने आया है। यही नहीं, दोस्त के कंधे पर बैठकर तलवार भी लहराई गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। बदमाश किस कदर बेखौफ हैं और किस कदर दबंगई दिखाने की कोशिश, दहशत फैलाने की कोशिश, इसका ये वीडियो सामने आया है। तो देखिए, तलवार से केक काटा गया और इतना ही नहीं, दोस्त के कंधे पर बैठकर तलवार लहराता हुआ भी युवक नजर आया है। और अब खबर दुर्ग से, जहां पर रिश्वत लेते पटवारी कोटवार गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दोनों को पकड़ लिया। 90,000 रुपए की मांगी गई थी रिश्वत की पहली किश्त 20,000 लेते पकड़े गए। पाटन के सुरपा गांव की पूरी घटना बताई गई है। तो खबर दुर्ग से है, जहां पर रिश्वत लेते पटवारी कोटवार को गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दोनों को पकड़ा। 90,000 रुपए की मांगी गई थी रिश्वत और रिश्वत की पहली किश्त 20,000 लेते पटवारी को पकड़ा गया है। पाटन के सुरपा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां पर पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, ये पूरा घटनाक्रम बताइए, किस काम के एवज में इसने रिश्वत की मांग की थी? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो पाटन के ग्राम पंचायत सुरपा का है, जहां पर कोटवार और जो पटवारी है वो ऋण पुस्तिका के लिए पैसा मांग रहे थे, नामांतरण के लिए पैसा मांग रहे थे और इसके लिए वो 90,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। लेकिन जो प्रार्थी है वो देने में सक्षम नहीं था। फिर भी उसने जो सौदा किया वो 70,000 में हुआ था। पहली किस्त के रूप में वो 20,000 रुपए मांग रहे थे उसको देने के लिए। लेकिन ये परेशान होकर इसने एंटी करप्शन ब्यूरो में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद में जो टीम वहां पे पहुंची थी और घात लगा कर बैठे हुए थे, जब जैसे ही उन्होंने रिश्वत लेने की कोशिश की, उसी दौरान ये पकड़े गए हैं। दोनों को पकड़ लिया गया एंटी करप्शन ब्यूरो ने। और एक तरह से जो जिस तरह से ये घटना हुआ था कि रिश्वत लेने, तो कहीं न कहीं रिश्वत को रोकने के लिए एक बड़ा कदम है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। और अब रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। और ये पूरी तस्वीर दुर्ग से निकलकर सामने आई है, जहां पर शिकायत के बाद टीम ने
इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। खबर रायपुर से, जहां पर पति ने पत्नी को दूसरी मंजिल से फेंक दिया। पत्नी के मोबाइल देखने से नाराज था और गंभीर हालत में पत्नी अस्पताल में भर्ती की गई है। गुढ़ियारी थाने के विकासनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर रायपुर से, जहां पति ने पत्नी को दूसरी मंजिल से फेंक दिया क्योंकि पत्नी मोबाइल चलाती थी और पति को मोबाइल चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। गंभीर हालत में पत्नी अस्पताल में भर्ती की गई। गुढ़ियारी थाने के विकासनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर रायपुर से है। और संवाददाता तनु जुड़ गए। तनु, क्या इतनी नाराजगी हो गई थी कि मोबाइल चलाना एक बहुत बड़ा कारण बन गया और पत्नी को दूसरी मंजिल से आरोपी ने फेंक दिया? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है गुढ़ियारी थाना के विकासनगर इलाके का है, जहां पर लंबे समय से पति जो है अपनी पत्नी के मोबाइल चलाने से काफी परेशान था और इस चीज को लेकर दोनों के बीच कंटिन्यू जो है विवाद भी होता रहता था। अब इसी बीच जब बीती रात जो है जो पति है वो जो है ड्राइवर है, और जब वो ड्राइवर अपने घर पहुंचता है, ऑटो चालक रहा है, और जब वो घर पहुंचता है तो घर जाने के बाद वो अपनी पत्नी से खाने की मांग करता है और इस दौरान जो है पत्नी मोबाइल चलाने में व्यस्त रहती है और मोबाइल चलाना छोड़कर वो पति को जो है वो खाना नहीं देती है। और इस बीच फिर उनका विवाद होता है और ये विवाद देखते देखते इतना बढ़ जाता है कि पति जो है पत्नी को जो है दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद आसपास के लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और फिलहाल जो पत्नी है उसको गंभीर हालत में डीकेएस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जो है वो जुट गई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आप ये देखिए कि ये पूरी जो घटना है महज एक मोबाइल चलाने को लेकर पति इतना ज्यादा नाराज हो गया कि दोनों के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद पति ने पत्नी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। बिलासपुर से खबर है, जहां जिला सहकारी बैंक में लाखों की हेराफेरी के 9 कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है। 2 कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं, 2 का डिमोशन किया गया है। 3 कर्मचारियों के वेतन में इजाफे पर भी रोक लगा दी गई है। किसानों के खाते से निकाली थी रकम। बड़ी जानकारी है बिलासपुर से, जहां पर जिला सहकारी बैंक में लाखों की हेराफेरी का मामला। 9 कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया, 2 कर्मचारी बर्खास्त किए गए और 2 का डिमोशन किया गया। 3 कर्मचारियों के वेतन में इजाफे पर रोक लगा दी गई है। किसानों के खाते से रकम निकाली गई थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, सभी बराबर के आरोपी हैं, अलग अलग तरीके से सजा मिली है सबको? निश्चित रूप से देखिए, जिला सहकारी बैंक में किसानों के जो पूंजी है, जो किसानी कर वो अपने जमा पूंजी को जमा करते हैं, उस पर डाका डालने की कोशिश की गई है। उसमें लगभग लाखों रुपए जो है वो किसानों के खातों से निकाल लिया गया है, जिसमें 9 कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। इन दोषी कर्मचारियों में से 2 को बर्खास्त किया गया है, 2 का डिमोशन किया गया है। वहीं 3 की वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है। क्योंकि जांच में ये गबन और बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का पूरा मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले पर जो है थाने पर भी शिकायत की गई है, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये देखा गया है, इससे पहले भी बिलासपुर जिला सहकारी बैंक में लगभग दर्जन भर किसानों के खातों से अवैध रूप से जो कर्मचारी वहां पर बैठे रहते हैं, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो चाहे अन्य अधिकारी, वो अवैध रूप से उनके पैसे को निकाल लेते थे। लिहाजा इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया, जांच की गई और जांच के बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और किसानों के खातों से लाखों की रकम निकाली गई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। खबर बस्तर से है, जहां पर महतारी बंधन के 15,000 आवेदन निरस्त किए गए हैं। पात्र महिलाएं दफ्तर के चक्कर काट रही हैं। बस्तर सांसद से भी शिकायत की गई है, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बड़ी जानकारी बस्तर से है, महतारी बंधन के 15,000 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। पात्र महिलाएं दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं क्योंकि यहां पर कुछ पैरामीटर्स हैं जिन महिलाओं को महतारी बंधन योजना की राशि का लाभ मिलेगा
बस्तर सांसद से भी शिकायत की गई है, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और इसके चलते जो महिलाएं हैं, लाभान्वित महिलाएं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए, वो परेशान हैं और लगातार सांसद से मिलने की कोशिश, शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश कि जो पात्र महिलाएं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ये सरपंच के पास क्या बोल रहे हैं? मिलेगा बोलते हैं, नहीं मिलता। फॉर्म भरे थे सर, हम लोग 9 महीना हो गया फॉर्म भर के। हम लोग को फर्स्ट बार भी पैसा नहीं ना, अभी भी पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं आया। हम लोग पंचायत जाते हैं, आंगनबाड़ी भी बोलते हैं, नहीं आया है। आएगा इसी बोलते हैं लेकिन नहीं आया। सब कोई का आया है लेकिन हम लोग का नहीं आया। क्योंकि मेरे पास एक हिजराई आई थी, उन्होंने स्पष्ट बताया, उन्होंने वो भी दिखाई कि मेरा एक्सेप्ट हुआ था, यहाँ से हो गया था, लेकिन उसके बाद वहां से रिजेक्ट हुआ, तो वो भी पता चला। तो उसका कारण पता चला तो कहीं ना कहीं मात्रात्मक त्रुटि के कारण हुआ है। इसके कारण बहुत सारे माताओं को वंचित होना पड़ा है। उसको पूरा करना हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता होगा। अभी पोर्टल खुलने वाली है, पोर्टल खुलेगा तो फॉर्म सभी का सबमिट करके हम रखने बोले हैं, तो उसको आने वाला समय उनका लाभ पूरा मिलेगा। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोला है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आरोप लगाया कि 2018 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर महिला को 500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 2023-24 में बजट में इसके लिए मात्र 100 रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने आरोप लगाया कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को 1 रुपए भी नहीं दिया है। रही बात महतारी वंदन योजना की, जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सभी महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। उन्होंने भी, जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी पिछले बार, तो उन्होंने भी एक वादा किया था महतारी सम्मान योजना के तहत कि हर व्यक्ति को 500 रुपए देंगे महिलाओं को। लेकिन हुआ क्या कि 500 रुपए दे नहीं पाए 5 साल में, और 23-24 कि जो लास्ट बजट था उसमें सिर्फ महतारियों को ठगने के लिए 100 रुपए का बजट में का प्रावधान कर रहे हैं। तो हमेशा से कांग्रेस। संवाददाता आकाश और साथ ही श्रीनिवास नायडू भी जुड़ गए हैं। तो आकाश, पहले तो आपके पास आते हैं। महतारी वंदन योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अब जानकारी है कि जो पात्र महिलाएं हैं जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए, उन महिलाओं के फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो परेशान है, सांसद के आसपास जाने की कोशिश और उनको शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, जो बीजेपी चुनाव मैदान में आई और उसके बाद बड़ी जीत दर्ज की, उसमें बड़ा जो योगदान है वो महतारी वंदन योजना का है। महतारियों के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती नजर आई और 70 लाख महिलाओं को भाजपा जीतने के बाद सीधे तौर पे लाभ दी, 1000 रुपए हर महीने दे रही है। लेकिन अब बात कांग्रेस की करते हैं। जब कांग्रेस 2018 में सत्ता में आई थी तो महतारी सम्मान योजना की बात कही थी और हर महीने 500 रुपए देने की बात कही थी। लेकिन जो है 4 साल तक के विभाग का जैसा कि कहना है कि 4 साल तक प्रस्ताव भेजा गया, रिजेक्ट कर दिया गया और अंतिम अनुपूरक बजट में 70 लाख महिलाओं के लिए सिर्फ 100 रुपए का प्रावधान किया गया। ये सवाल जो है महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने उठाया है और सीधे कांग्रेस पर सवाल किया है। हमारे साथ महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत और तमाम संगठन महिला मोर्चा की मौजूद है, उनसे ही चर्चा करेंगे। महतारी वंदन को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। बस्तर से सनी लियोन का मुद्दा उठाया और यह कहा जा रहा है कि फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का भी आईना सामने आ रहा है, क्या कहेंगी इस पे? मैं इस पे इतना कहना चाहूंगी, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में उन्होंने 4 साल तक इस योजना का लाभ किसी महिला को, एक महिला को भी नहीं दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव जी की मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी, उन्होंने 15 दिन में इस योजना को आगे बढ़ाया और 15 दिन के अंदर ये योजना प्रारंभ हो गई और महिलाओं को आज 9 महीने से लगातार 70 लाख बहनों को 1000 प्राप्त हो रहा है और वो खुशी जाहिर कर रही है। मैं बस ये प्रश्न, बिल्कुल आकाश, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से अनुराग जी जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। महतारी वंदन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन बस्तर में कई ऐसी महिलाएं जो कि परेशानी क्योंकि उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। 70 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिलने का दावा किया जाता है, लेकिन बस्तर की ऐसी
कई महिलाएं हैं जो कि अभी भी परेशान है और लगातार सांसद से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी शिकायत कहीं अभी सुनी नहीं गई है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये योजना बहुत बड़ी योजना है और मेरे ख्याल से देश की एक महत्वपूर्ण योजना जो है, खासतौर पर महिलाओं के लिए, ये छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने बनाई है जी। और उसके अंतर्गत अभी आप 1 साल देखेंगे, सरकार बने 1 साल हुए हैं और 1 साल में 9 महीने से हम ये स्कीम लगातार जारी रखे हुए हैं, क्योंकि इतनी जल्दी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना ये अपने आप में प्रशासनिक रूप से और सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था, जो सरकार ने करके दिखाया है जी। अब मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लिपि की कहीं त्रुटि होती है, कहीं कुछ बात होती है जी। तो उसकी समीक्षा बराबर की जाती है, अब की जाएगी उसकी भी। और कुछ बिल्कुल समीक्षा की जाना चाहिए, क्योंकि जो पात्र महिलाएं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। अब ऐसा नहीं कि उनके फॉर्म संज्ञान में आए, नहीं संज्ञान में आए, लेकिन वो रिजेक्ट किस आधार पर किए गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी हाल ही में हमने देखा है इस योजना के नाम पर किस तरीके से बंदर बांट भी किया गया है, फर्जी जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके नाम भी दर्ज थे, यहां तक कि सनी लियोनी का नाम भी दर्ज था। तो इसके बाद जांच की तो सख्त जरूरत है, क्योंकि इस योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अनुराग जी, हम लौटेंगे आपके पास। सुरेंद्र वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता है आप। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को अचानक से याद आया है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी 500 रुपए प्रति महिला देने का जिक्र था, लेकिन जब कागजात तैयार किए गए तो उसमें मात्र 100 रुपए का ही प्रावधान रखा गया था। रेणु जी, झूठ और लफाजी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महारत हासिल है। कांग्रेस का घोषणा पत्र दिखा दें 2018 का। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, ये जो आपने बात कही सन्नी लियोनी का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या प्रशासन ने नहीं पकड़ा था, और जो गड़बड़ियां उजागर हुई है, पात्र हितग्राही जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, और जो 21,000 लगभग खाते ब्लॉक किए गए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अपात्र हैं, जो अविवाहित हैं, कई पुरुष हैं जिनका खाता खोला गया है। सन्नी लियोनी वाले प्रकरण में भी जो आधार नंबर दिया गया है, जो खाते खुले हैं बैंक में, ये कैसे संभव है बिना सत्ता के संरक्षण के? केवाईसी हो जाए, बैंक खाता खुल जाए उनका। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस का तो ये आरोप है कि आधे से ज्यादा 45 लाख लोगों को जो है ना, भाजपा के संरक्षण में ऐसे फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं, अपात्र लोगों को पैसा दिया जा रहा है कमीशन खोरी के लालच। क्या ये आप दावे के साथ कहते हैं कि पुरुषों के नाम भी शामिल है महतारी बंधन योजना के अंतर्गत? की मृत्यु हो गई है उनको भी पैसा जा रहा है, कुछ पुरुषों को के खाते खुले हैं उस खातों में पैसा जा रहा है। ये तो उजागर हुआ है सन्नी लियोनी के फर्जीवाड़े में, और इसको प्रशासन ने नहीं पकड़ा है। प्रशासन तो लिपापोती कर रही है, और इसी तरह से तमाम घोटाले हो रहे हैं। अभी पुलिस भर्ती हो रहा है, उसमें एसपी ने स्वीकार किया कि 3000 लोगों के फिजिकल के अंक गलत अंकित किए गए हैं, गलत तरीके से फीड किए गए हैं। उसके बाद भी उसी फर्जी कंपनी को। अनुराग जी, इतनी सारी अनियमितताएं कैसे हो सकती है? मानिए कि एक नाम चलिए धोखे से लिख दिया, समझ में आता है, अविवाहित महिलाओं के नाम आ गए, क्योंकि कई बार होता है कि जो लाभ लेने की कोशिश करते हैं वो भी फर्जी तरीके से अपने कागजात लगा देते हैं। हो सकता है कि वहां पर भी कोई त्रुटि हो गई होगी। पुरुषों के नाम कैसे शामिल हो गए? जो मृत हो चुके उनके नाम कैसे आ गए लिस्ट में? देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि लाखों लोगों को ये योजना का लाभ मिल रहा है, वो स्वीकार कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है, तो फर्जीवाड़ा यदि हुआ होगा इतनी बड़ी योजना को इम्प्लीमेंट करने में, तो उसकी जांच की जा रही है, मैंने बताया है। और जो जो घोटाले किए हैं वो तो बच नहीं रहे हैं। इनके सरकार में जो घोटालेबाज थे वो जेल के अंदर हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी जाएंगे। तो महतारी बंधन में भी जो गड़बड़ी यदि किया होगा और ऐसे नाम होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, और उस दोषी लोगों को और ये देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है, क्योंकि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, हर महीने खाते में राशि जा रही है, और ऐसी गड़बड़ी अगर फिर से सामने आएगी, अगर इस पर सुधार नहीं हो पाएगा तो वाकई में बहुत बड़ा लूपहोल होगा सरकार का, क्योंकि इतनी बड़ी योजना 70 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही है, लेकिन उसमें अन्य नाम भी शामिल है। शुक्रिया आप दोनों कम से जुड़ने के लिए। हमारे साथ ऋषु नायडू भी जुड़े हुए हैं, आकाश भी जुड़े हुए, आकाश श्रीनिवास नायडू जुड़े हुए, माफ करिएगा। आकाश, आपके पास आते हैं। ये योजना का 2018 का जिक्र अचानक से अब सामने आ रहा है। अभी जो गड़बड़ी पाई गई है, इसके बाद महिला बाल विकास मंत्री के अपने अलग दावे हैं कांग्रेस को लेकर।
जी बिल्कुल, 2018 का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि जब कांग्रेस 2018 का चुनाव लड़ रही थी तो उससे पहले उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था और महतारी सम्मान योजना की बात कही थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रत्येक महिलाओं को 500 रुपए देने का वादा किया था। लेकिन उसके बाद 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई और इसके बाद महिला बाल विकास की तरफ से 3 बार इस योजना को लेकर प्रस्ताव भेजा गया। महिला बाल विकास के संचालक ने कल हमसे बातचीत में ये बात भी स्वीकारी है और उसके बाद वो प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। लेकिन अनुपूरक बजट जुलाई का जो आता है 2023-24 का, उसमें कांग्रेस ने इस योजना को मंजूरी दी, लेकिन उस बजट में मात्र 100 रुपए का प्रावधान रखा है। अब ये सवाल उठना भी लाजमी है कि ये 100 रुपए 70 लाख महिलाओं को कैसे बांटते, इसको लेकर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सवाल उठा रही है। हालांकि मंत्री जी को यह भी सोचना चाहिए आकाश कि फिलहाल अभी बीजेपी की सरकार है और अभी महतारी वंदन योजना के तहत राशि बांटी जा रही है, उस पर भी थोड़ा फोकस उनको करना चाहिए ताकि योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। बस्तर का जिक्र करेंगे, हम बस्तर की तरफ रुक करेंगे। हमारे साथ श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। दावा किया जा रहा है प्रत्येक महिला को, प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति तक को योजना का लाभ देगी सरकार, लेकिन जब महिलाओं की बात आ रही है हर महीने इसका जिक्र होता है। जब राशि दी जाती है बाकायदा इसको सब जगह प्रसारित किया जाता है कि सरकार महिलाओं को राशि दे रही है, लेकिन ये क्या हो रहा है बस्तर में? कितनी महिलाएं हैं कुल? ये लगभग कितनी महिलाएं होंगी जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए, महतारी वंदन योजना भाजपा सरकार के लिए एक महती योजना थी और इस महती योजना से लगभग प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा था। लेकिन ऐसे गरीब महिलाएं हैं बस्तर में जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बीते दिनों सनी लियोन का मामला खुला था कि उनके नाम से आवेदन भरा गया था। बकाउंट के टलनार पंचायत में 3 ऐसी महिलाएं हैं जो अविवाहित थे, उन्हें विवाहित बताकर योजना का लाभ दिया जाता है। बस्तर जिले में लगभग 15,000 ऐसे गरीब महिलाएं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने आवेदन भरा था और आवेदन भरने के बाद अब दफ्तर अधिकारियों के पास, सरपंच सचिव के पास, इवन सांसद के पास भी पहुंच के अपनी शिकायत कर रहे हैं कि हमें योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। वही बस्तर सांसद भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, त्रुटि हुई है। ऐसे गरीब महिलाओं को आवेदन क्यों निरस्त किए गए, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। और यही बात कि जो गरीब महिला है वो योजना से अभी भी वंचित है। बिल्कुल, और इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता श्रीनिवास, क्योंकि हर महीने इस राशि को दिया जाता है, गुणगान किया जाता है। ये एक ऐसी योजना है जो ठंडे बस्ते में जा ही नहीं सकती और ना ही किसी के दिमाग से उतर सकती है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से इस बड़ी योजना को लेकर लगातार सियासत भी अब हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की। लूट मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है, 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोल पंप पर लूट का मामला सामने आया, 2 फरार बदमाशों की तलाश भी की जा रही है। नकली पिस्टल दिखाकर 28,000 की लूट कर ली गई। नंदनी थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से। लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पेट्रोल पंप पर लूट का यह मामला सामने आया है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर शारदा गैस एजेंसी के संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। खाद्य विभाग ने 18 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए हैं। वैध दस्तावेज न मिलने पर कार्रवाई, अवैध भंडारण और वितरण पर कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी है बिलासपुर से। शारदा गैस एजेंसी के संचालक पर एफआईआर, खाद्य विभाग ने 18 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।